कक्षा कक्षा 6 के लिए है अभ्यास 12D। अभ्यास 12D देखिए, अभ्यास 12D बहुत ही आसान है। इसको सॉल्व करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। अभ्यास 12D को लिखा है कि निम्नांकित में 100 के आधार पर प्रतिशतता बताइए। लिखा है निम्नांकित में 100 के आधार पर प्रतिशतता बताइए। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है कि निम्नांकित में 100 के आधार पर पहला है 18%। क्या लिखा है? 18%। तो ये किसके आधार पर बोला है भाई? 100 के आधार पर। तो 100 के आधार पर 18 मतलब 18/100 तो कितना हो जाएगा? 18। बोला है कि निम्नांकित में 100 के आधार पर प्रतिशतता बताना है। तो हम जानते हैं कि प्रतिशत का मतलब ये होता है प्रतिशत। प्रति मतलब होगा 1 और शत मतलब 100। तो 100 पे हमको निकालना है। तो 18% है मतलब कितना हुआ? 100 में 18 तो कितना हो जाएगा? 18। अगला करा है दूसरा सवाल है, दूसरा कि 24%। 24%। तो 24% मतलब क्या हो गया? 100 में कितना? 24। 100 में 24 का मतलब कितना हुआ? 24 हुआ। अगला है 47%। 47%। तो 100 में कितना? 100 में 47 तो कितना हो जाएगा आंसर? 47। अगला है 63%। चौथा है 63%। प्रतिशत का मतलब होता है प्रति मतलब 1, शत माने 100। 100 में 1, लेकिन यहाँ पे कितना दिया है? 100 में 63। 100 में कितना? 100 में 63। इसका आंसर कितना हो जाएगा? केवल और केवल 63। ये लिखा है कि 100 के आधार पर प्रतिशतता बताइए। तो 100 का जब आधार बनाया है तो कितना प्रतिशत आया है? 18%, 24%। अगला सवाल है निम्नांकित को भिन्न के सरलतम रूप में लिखिए। कह रहा है ना, इसको सरलतम रूप में लिखना है। किसमें लिखना है? सरलतम रूप। सरलतम रूप का यही अर्थ हुआ कि कोई अनुपात दिया है उसको इतना सरल कीजिए, उसको अंश और हर को ऐसे विभाजित कीजिए कि अब वो दोबारा विभाजित होने वाला ना हो, उसे सरल रूप कहते हैं। जैसे दूसरा है निम्नांकित को सरलतम रूप में लिखें। इसका सरलतम रूप क्या होगा भाई? पहला है 12%। पहला है 12%। तो 12% है तो इसको भिन्न बदलेंगे तो हो जाएगा 12 कितना में? 100 में। तो हो जाएगा 12/100। इसको काटेंगे, ऐसी संख्या से विभाजित करेंगे कि अंश भी कटे और हर भी कटे। तो हम देख रहे हैं 2 से कटने वाला है तो 2 छके 12, 2 पचे 10, 0 50। फिर ये 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 1 2 पचे 10। अब ये इससे ज्यादा सरल होने वाला नहीं है। तो 12% को अगर हम सरलतम रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा 3/25। दूसरा सवाल है 15%। 15%। 15% का मतलब हो गया 15/100 या 100 में 15। 15% का नंबर ये हुआ कि 100 में कितना? 15। इसको काटिए, इकाई का अंक 5 है, इकाई का अंक 0 है, तो ये केवल और केवल 5 से कटेगा। तो हो जाएगा 5 तिहाई 15 और 5 दूना 10, 0। अब इससे ज्यादा सरल होने वाला ये नहीं है। अगला सवाल है सवाल नंबर तीसरा।
तीसरा कह रहा है 75%। 75% का ये अर्थ होता है 100 में 75। 100 में कितना 75। अब ये देखिए किससे कटेगा, 5 से कटेगा। 5 एकम 5 और 2 और 5 25, 5 25। 5 से कटेगा, 5 दूनी 10 0, फिर ये 5 से कटेगा, 5 तिहाई 15, 5 को 20। अब ये कटने वाला नहीं है। तो 100 में 75% का अर्थ ये हुआ कि 100 में कितना हिस्सा 75 हिस्सा। तो हो जाएगा 75/100। इसको विभाजित करते जाएंगे, 5 से कटेगा 15 × 5 = 75, 20 × 5 = 100, फिर ये 5 से कटेगा, 5 × 15, 5 को 20। अब इससे ज्यादा ये सरल होने वाला नहीं है, तो लिख लेंगे आंसर। चौथा सवाल है 35%। चौथा है 35%। 35% का अर्थ हुआ कि 35/100। 100 में 35, इसको काटिए, 5 से कटेगा, 5 × 7 = 35, 5 दूनी 10 0, 7/20। अब इससे ज्यादा ये सरल होने वाला नहीं है। अगला कह रहा है 1/4 को, तीसरा है कि निम्नांकित भिन्नों को प्रतिशत में बदलिए। देखिए भाई कितना बढ़िया सवाल है। तीसरा कह रहा है तीसरा सवाल है निम्नांकित भिन्नों को प्रतिशत में बदलिए। अब कौन सा भिन्न दिया भाई, 1/4। पहला है 1/4, तो इसको एक डायग्राम बना लेते हैं। 4 हिस्सा है, 1 2 4 हिस्सा। 4 में कितना रंग देना है, 1 हिस्सा ये रंगना है, तो हो जाएगा 1/4। इसको प्रतिशत में बदलिए, 1/4 गुणे 100। इसको किस पे ले चलना है, प्रतिशत का मतलब क्या हुआ 100 पे। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 × 20, कितना परसेंट हो गया 25%। देखिए भाई 25% है, 25% है, 25% ये, 25% ये, पूरा एक डिब्बा बन गया। तो 1/4 को कितना ले सकते हैं 25%। दूसरा है 3/20। 3/20। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब देखिए, अब तक पर 3/20। मान लीजिए कि 3 खाना एकदम पूरा गोला कर दे रहे हैं, तो कितना परसेंट गोला किए हैं। तो अगर हम 10 खाना किए होते तो 50% आता है। तो 3/20 है, तो हो जाएगा 3/20। कितने पे निकालना प्रतिशत, 100 पे, गुणे 100, तो हो जाएगा 20 एकम 20, 20 × 25 100। कितना परसेंट है 15%। कितना परसेंट 15%। 15 15 15 दूना 30, 15 तिया 45%। 15 15 15 दूना 30, 15 तिया 45, फिर 15 चौको 60, 15 पचे 75, 15 छके 90%। और ये कितना बच गया, 2 बच गया। तो 2 वाला कितना है 10%, तभी तो हो रहा है 100। तो 3/20 को कितना लिख लेंगे हम, 3/20 को प्रतिशत में बदलेंगे, कितना परसेंट आ जाएगा 15%। सवाल नंबर तीसरा है 2/5। 2/5 को प्रतिशत में बदलिए, तो 2/5 गुणे 100, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 0 20, 20 दूनी 40%। कितना परसेंट आ गया 40%। सवाल नंबर चौथा है 3/4। कितना है चौथा सवाल है 3/4। इसको प्रतिशत में बदलिए। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से क्या करेंगे गुणा, तो कितना हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 व 0 20, 4 × 5 20, 25 तिया 75%। कितना हो गया 75%। देखिए 4 भाग में बांटिए, 1 2 3 4,
कितना खाना रख लेना है 3, 1 2 3। अगर आधा रखते तो ये 50-50, पूरा रख देते तो 100 रख दिए। हमको रखना कितना है 3, तो इसको 1 मिटा देते हैं। 3 रख देना है तो 4 हिस्सों में बांट लीजिए 100 को, तो 25%, 25 25 50 75%। कितना परसेंट रख दिए हम 4 हिस्से में 3 हिस्सा रख दिए तो कितना परसेंट रख दिए 75%। चलिए अब एक तालिका बनाते हैं और तालिका को हम समझते हैं, पूरा करते हैं, ठीक ना। तो चलिए एक तालिका है, यहां लिखेंगे क्रम संख्या, यहां 3-4 सवाल लगाएंगे, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। यहां लिखा है प्रतिशत, यहां लिखा है भिन्न, यहां लिखा है दशमलव। अब यहाँ लिखा है 1 2 3 4, मान लीजिए 5 सवाल लगाते हैं आज। इसी 5 सवाल पे अब टोटल समझ जाएंगे। लिखा है 18%, कितना लिखा है 18%, तो इसको भिन्न में बदल लीजिए तो हो जाएगा 18/100। इसको दशमलव बदल लेंगे 0.18। भिन्न में कितना जीरो है 2, यहाँ इकाई से काउंट करेंगे 2 0 1 2, यहाँ दशमलव लग जाएगा 0.18। मान लीजिए लिखा है भिन्न में लिखा है कि 3/4, क्या लिखा है 3/4। इसको प्रतिशत में बदलना है तो 3/4 × 100 हो जाएगा 4 कम 4, 4 × 8 4 25, कितना हो जाएगा 75%। कितना हो गया 75%। 75% को भिन्न में लिख दिया गया 3/4। दशमलव में कितना लिख लेंगे 75/100। कितना लिख लेंगे 75/100। इसको दशमलव बनाएंगे तो हो जाएगा 0.75। कितना हो जाएगा 0.75। अगला लिख लीजिए 16%। 16%, ये प्रतिशत में दिया है, भिन्न में बदल देता हूँ 16/100। दशमलव में बदल देता हूँ 0.16। अगला है 2/5, भिन्न में दिया है 2/5, इसको बदलना है प्रतिशत में 2/5 × 100, 5 कम 5, 5 2 10 20, 20 दूनी 40%। कितना हो गया 40%। अब इसको दशमलव बदल दीजिए तो 40% मतलब हो गया 40/100 या 2 दशमलव तो 0.40। अगला है 25%। प्रतिशत में लिखा है 25%, तो 25% को भिन्न बदल दिए तो हो जाएगा 25/100। और इसको काट पीट कर लीजिए, इसको लिख सकते हैं 5 से, 5 × 25 और 5 × 10 0 20, फिर 5 से कटेगा तो 5 से कम 5, 5 चौको 20। ये हो गया भिन्न में। आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं भिन्न में। अब कह रहे कि दशमलव में लिखिए, तो दशमलव में लिखने के लिए देखिए यहाँ पे 10 बटे में हर में कितना जीरो है 2 जीरो है, तो यहाँ ऊपर जो लिखा है अंश में 25 लिख लेंगे, 2 जीरो है तो इधर इसका मतलब 2 दशमलव क्या करेंगे लगा देंगे 0। ये क्या हो जाएगा ये दशमलव हो गया और ये किसमें हो गया भिन्न में हो गया। इसको और भी आप छोटा कर सकते हैं, वहां तक छोटा करिए जहां से अब उसके बाद काटने वाला नहीं है। तो कितनी बार कटेगा 2 से, 2 9 18 2 5 10 50। अब इससे छोटा होने वाला ये नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे कि प्रतिशत से कैसे भिन्न में बदलेंगे, भिन्न से कैसे दशमलव में बदलेंगे। चलिए दशमलव से फिर हम इसको किसमें बदल देते हैं, दशमलव से, रुकिए इसी सवाल में ये भी हो जाएगा। तो दशमलव से हम भिन्न या दशमलव से
दशमलव में है, इसको किसी में प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना कर लीजिए, चाहे भी पहले दशमलव से भिन्न में बदलिए, किसमें बदलना है, भिन्न में। तो 0.18 है तो हो जाएगा 18/100। दशमलव हटाएंगे तो ऊपर भी 100 से गुणा करेंगे, नीचे भी क्या करेंगे, 100 से गुणा। जैसे देखिए ये लिखा है 0.18, तो क्या करेंगे, ऊपर भी 100 से गुणा करेंगे और नीचे भी 100 से गुणा करेंगे। जब ऊपर 100 से गुणा करेंगे तो ऊपर बच जाएगा क्या, केवल और केवल 18, और नीचे क्या आ जाएगा, 18 कम 18 2 जो हट जाएगा 18/100। इसको बदलेंगे तो हो जाएगा 75/100, इसको बदलेंगे तो हो जाएगा 16/100, इसको बदलेंगे तो हो जाएगा 40/100, इसको बदलेंगे तो हो जाएगा 25/100। अब इसको प्रतिशत में बदलना होगा तो 100 से गुणा कर देंगे, 18/100 गुणा 100, 100 कितना प्रतिशत, 18%। 75/100, 100 से गुणा कर देंगे, 100 से 100 कट गया, कितना प्रतिशत, 75%। 16/100, 100 से गुणा करेंगे हो जाएगा 16%। यहाँ है 40/100, ये भिन्न में है, प्रतिशत में बदलना है, 100 से गुणा करेंगे, 100 से 100 कट गया, कितना हो गया, 40%। यहाँ 25/100, 100 में 25, 100 से गुणा करिए, कितना प्रतिशत, 100 से करिए 25%। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप प्रतिशत से भिन्न में, भिन्न से दशमलव में, दशमलव से भिन्न में, भिन्न से प्रतिशत में, प्रतिशत से दशमलव में, दशमलव से प्रतिशत में, ये सब बदलना क्या किए होंगे, सीख गए होंगे।